हर हर महादेव। दोस्तों, साधकों, 10 महाविद्या कवच एक अत्यंत प्रभावी सुरक्षा कवच है। उस सुरक्षा कवच में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, साधकों, शास्त्रों के अनुसार इसे त्रैलोक्य विजय कवच के रूप में भी जाना जाता है। यह साधक को नकारात्मक शक्तियों, शत्रुओं और अकाल मृत्यु से बचाता है। जैसे कि आप आज के समय में, भाग दौड़ के इस युग में, हमारे पास समय कम है। समय कम है, परेशानियां ज्यादा, और उपाय के लिए हर जगह हम भटकते हैं। तो साधकों, दोस्तों, यह कवच जो है, इसका अगर आप नियमित पाठ करते हैं तो आपको इसके जो फायदे होंगे उसे आप समझ भी नहीं पाएंगे। आश्चर्यजनक लाभ इस कवच से। ये महाविद्या कवच 10 महाविद्या साधक की रक्षा करती हैं, और इसके जो लाभ होते हैं दोस्तों, सर्वतोमुखी रक्षा। यह शरीर के आपके हर अंग और 10 दिशाओं से आपकी सुरक्षा करता है। ऊपरी बाधा, नजर दोष और नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव समाप्त होता है। हमारे शास्त्रों में हमारे ऋषि मुनियों ने इनके खुले दिल से प्रशंसा की है। शत्रु विजय, शत्रुओं के द्वारा किए गए तंत्र मंत्र, नकारात्मक शक्तियां, उनके षड्यंत्र विफल हो जाते हैं। और यह कवच तो कानूनी विवादों और वाद विवादों में विजय दिलाने के लिए सर्वोत्तम कहा गया। और इसके पाठ से मानसिक शांति, इसके पाठ से आपके अंदर होने वाले भय, आपके अंदर तनाव और अनिद्रा जैसी समस्याओं में भी आपको अप्रत्याशित चमत्कारिक लाभ मिलेगा। और आपका आत्मबल, कॉन्फिडेंस, आत्मबल बढ़ जाएगा। आत्मबल तुरंत बढ़ता है दोस्तों इस कवच के पाठ से, यह सत्य है। और जिस ग्रह से हम परेशान रहते हैं, उनके उपायों के लिए हम मणि, ज्योतिष, तंत्र मंत्र ढूंढते हैं। उन ग्रह के दोषों का निवारण यह 10 महाविद्याएं दोस्तों करती हैं। क्योंकि 10 महाविद्याएं 9 ग्रहों को नियंत्रित करती हैं, इसलिए इस कवच के पाठ से आपके कुंडली के अशुभ ग्रहों का प्रभाव, चाहे जो भी हो 9 ग्रह में, वह कम हो जाता है। और धन के मामले में आर्थिक उन्नति, माँ लक्ष्मी जो कमला महाविद्याओं में है, माँ कमला लक्ष्मी का रूप, उनकी कृपा से दरिद्रता दूर होती है और व्यापार व कार्य क्षेत्र में उन्नति मिलती है। इस महाकवच के पाठ करने का समय होता है, इसे सुबह ब्रह्म मुहूर्त में या संध्या काल में करना सर्वोत्तम माना जाता है। लेकिन जैसे आपको समय सुलभ हो, करें। माँ को सिर्फ श्रद्धा और समर्पण चाहिए। और यदि संभव हो, आपके पास समय हो, तो रुद्राक्ष की माला से माता के किसी भी मंत्र का एक माला जप करने के बाद इस कवच को पढ़ें। लेकिन सावधानी सावधानी दोस्तों, यह ध्यान रखें कि कवच पाठ करने से पहले गणेश स्मरण, गुरु स्मरण, उसके बाद भैरव जी का स्मरण अवश्य करें। ओम काल भैरवाय नमः, ओम बटुक भैरवाय नमः 21 बार बोल करके, उनको प्रणाम करके आगे बढ़ें। महाविद्या की 10 महाविद्या की साधना अत्यंत उग्र होती है दोस्तों। लेकिन अगर आप 10 महाविद्या कवच का पाठ करते हैं तो आपको वही शक्तियां मिलती हैं जो तंत्र मंत्र के द्वारा भी साधकों को प्राप्त नहीं होती। बस आपको चाहिए श्रद्धा और विश्वास। साथियों, सबसे पहले आप क्या करें, 10 महाविद्या के पूर्ण कवच, त्रैलोक्य विजय कवच को पढ़ने के लिए आप आसन, कुश या ऊनी आसन का प्रयोग करें। मुख आपका पूर्व या उत्तर की ओर रखें। माँ के सामने घी का दीपक जलाएं
हाथ में जल लेकर और अपना नाम और गोत्र बोलकर रक्षा और शांति हेतु संकल्प लें। और दोस्तों, अगर संभव हो सके आपको तो लाल या पीले वस्त्र धारण करें और इस महाकवच का पाठ आरंभ करें। विनियोग करें। पहले दोस्तों, दाहिने हाथ में जल लेकर यह मंत्र बोले और जल भूमि पर छोड़ दें। ओम अस्य श्री महाविद्या कवचस्य श्री सदाशिव ऋषि छंद श्री महाविद्या देवता सर्व काम सिद्धे पाठे विनियोग। इतना बोलकर दाहिने हाथ का जल भूमि पर छोड़ें और प्रणाम करें, माँ का स्मरण करें। कवच का फिर मूल पाठ आरंभ करें। ओम शिरो में पातु मातंगी भुवनेश्वरी ललाटकम तारा चक्षुद्वे पातु कर्णे पातु च भैरवी। माता मातंगी मेरे सिर की, भुवनेश्वरी ललाट माथे की, माँ तारा दोनों नेत्रों की और माँ भैरवी कानों की रक्षा करें। नाशाम पातु बगला च वदनम पातु सुंदरी कंठम पातु महाकाली छिन्नमस्ता च हृदय। बगला मुखी नासिका की, त्रिपुर सुंदरी मुख की, महाकाली कंठ की और छिन्न मस्ता हृदय की रक्षा करें। बाहु द्वे च धूमा च षोडशी कर पल्लवी जठरे च महामाया पृष्ठे पातु महेश्वरी। धूमावती दोनों भुजाओं की, माँ षोडशी हाथों की, महामाया उदर पेट की और महेश्वरी पीठ की रक्षा करें। गुरु पातु च वाराही जाननु पातु वैष्णवी गुलफौ पातु तथा ब्राह्मी पादौ पातु च कौमारी। वाराही जांघों की, वैष्णवी घुटनों की, ब्राह्मी टखनों की और कौमारी पैरों की रक्षा करें। सर्वांगे पातु देवेशी दक्षा पातु च सर्वतः इति ते कथितं दिव्यं महाविद्या कवचम शुभम। देवी देवेशी शरीर के समस्त अंगों की और माता दक्षा सभी दिशाओं से मेरी रक्षा करें। यह शुभ महाविद्या कवच पूर्ण हुआ। इस प्रकार से इस कवच का पाठ करें। अगर संस्कृत पढ़ने में ना आए तो हिंदी में इसे पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ करें। दोस्तों, मात्र कुछ समय लगना है और जीवन चारों तरफ से सुरक्षित। इसलिए इस कवच का पाठ करें। अभी गुप्त नवरात्रि चल रही है। गुप्त नवरात्रि में इसे करें और प्रतिदिन करने की कोशिश करें। दोस्तों, इधर उधर भटकने से कुछ नहीं होने वाला। हम जीवन भर भटकते हैं और फिर इसे ढूंढते हैं घर आकर माँ को। माँ तो अंत में माँ के पास आना है तो माँ के शरण में जाइए। 10 महाविद्या कवच त्रैलोक्य विजय कवच के रूप में आप लोगों के पास है अद्भुत शक्तिशाली हथियार। इसका उपयोग करके माँ के कृपा का पात्र बने। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यह चैनल डर नहीं देता, साधकों को दिशा देता। हर हर महादेव।